नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉक चॉइस के बाद ब्लॉक अलॉटमेंट कब होने वाला है, क्योंकि 12 अप्रैल तक डेट था ब्लॉक चॉइस देने का और अभी कुछ लोगों के लिए पोर्टल खुला हुआ है। यानी कि अभी भी पोर्टल पे वो लोग अपना ब्लॉक चॉइस दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें कि ब्लॉक अलॉटमेंट कब होगा, स्कूल ज्वाइनिंग की तो छोड़ दीजिए, स्कूल ज्वाइनिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही। और आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डे बाय डे सब कुछ डिले देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अभी लाइनअप में दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर एक प्रक्रिया डिले होती जा रही है एक दूसरे की वजह से। जैसे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो गई, हेड टीचर हेड मास्टर की पोस्टिंग की बात हो गई और इस TRE 3 की स्कूल ज्वाइनिंग की बात हो गई। तो इन तीनों की वजह से एक दूसरे को चीज़ें पुश कर रही हैं और चीज़ें डिले हो रही हैं, कोई भी चीज़ एक क्लियर नहीं हो रहा है। तो यानी कि मतलब एक क्लैरिटी नहीं है कि किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है। अभी जैसे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही बात ले लें, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सॉफ्टवेयर 7 दिनों तक चलना था, तो 7 दिनों तक सॉफ्टवेयर चला तो कुछ लोगों की पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जिन लोगों की ट्रांसफ़र अगले फेज़ में होने वाली थी, उनका सब्जेक्ट ही अपडेटेड नहीं है ई शिक्षा पोर्टल पे। तो उन लोगों को बोला गया है कि आप अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी जो है वो ई शिक्षा कोर्स पर अपडेट कीजिए, जिसकी वजह से और चीज़ें आगे की तरफ मूव हो गई हैं। तो अगर मान लीजिए कि ट्रांसफ़र के बाद जो सीटें वैकेंट होंगी या अब सीटों का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद से फिर TRE 3 की पोस्टिंग के बारे में सोचा जाएगा। तो पोस्टिंग तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी जो ब्लॉक चॉइस दिया गया है कि हाँ, किसको कौन सा ब्लॉक मिलने वाला है, इसकी अनाउंसमेंट कब होगी, इसकी लिस्ट जारी कब होगी, क्योंकि 12 अप्रैल तक जो लास्ट डेट था, उसके बाद से अभी कोई नोटिस नहीं आया है। कल 13 अप्रैल था, तो कोई नोटिस नहीं आया है कि इस दिन आपको ब्लॉक चॉइस के लिए लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ब्लॉक चॉइस के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा या ब्लॉक चॉइस के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज़ चीज़ें डे बाय डे थोड़ी डिले होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, डेट आ जाएगी या अप्रैल के एंड तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आ जाएगी। बस वो स्पेकुलेशन है, वो बस एक एक्सपेक्टेड डेट है। कहीं से लोग उठाते हैं, कहीं कहीं से न्यूज़ बनती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है जो आपके सामने है, आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट के पास अभी ये दो तीन चीज़ें लाइनअप हैं और हर तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक भी ऐसा साइड नहीं है जिधर से प्रेशर ज़्यादा नहीं है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी उतना ही प्रेशर है और TRE 3 की ज्वाइनिंग पोस्टिंग की का प्रेशर भी उतना ही है। तो डिपार्टमेंट के पास अभी कोई क्लू नहीं है कि वो TRE 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको वो पहले किस तरीके से स्कूलों में भेजे, पहले ट्रेनिंग कराए या पहले ज्वाइनिंग दे दे, तब उसके बाद ट्रेनिंग के लिए सोचे। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे आपको डेट देखने को मिल जाएंगे कि हाँ, इस तारीख से ये हो जाएगा, इस तारीख से वो हो जाएगा। और ये पिछले 1 महीने से ऐसा ही चल रहा है कि इस दिन से ट्रेनिंग में आप जाएंगे, इस दिन से ये होगा, इस दिन। बट वो चीज़ें क्लियर कट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी आप देखो कुल लाइनअप में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि वन बाय वन ही होंगी, एक के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सीटों का कैलकुलेशन हर एक पोस्टिंग के बाद, हर एक प्रक्रिया के बाद सीटों का कैलकुलेशन जिले से मांगा जाता है कि कितनी रिक्ति बची है, कितनी और चाहिए। तो इन सारी बातों पे आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग टिका हुआ है। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ है, जैसे कि ब्लॉक अलॉटमेंट है, इसके लिए तो कोई सीट कैलकुलेशन और इन सारी बातों की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लॉक अलॉटमेंट जो है वो इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि 12 तारीख तक लास्ट डेट था, सबने अपना ब्लॉक चॉइस भर दिया है। तो ये चीज़ इमीडिएट हो जानी चाहिए ताकि लोगों को एक सेटिस्फेक्शन तो हो कि कुछ काम आगे बढ़ा है। ऐसे लग रहा है कि एकदम से स्टैंड स्टिल हो गया है, सारा चीज़ रुका हुआ है, कुछ भी नया अपडेट नहीं आ रहा है। इधर उधर के वीडियोस तो आपको देखने को बहुत मिल जा रहे हैं कि अब ये होगा वो होगा, लेकिन कोई ख़ास कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, ना ही किसी डिपार्टमेंट का अभी इस पर कोई अपडेट दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। और उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल में ही ट्रेनिंग ज्वाइनिंग होगी, उम्मीद आप कर सकते हैं। कंफर्म नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत लाइनअप हैं और होते होते एक एक दिन बीत जा रहा है और होते होते अप्रैल भी बीत जाएगा और उसके बाद से आपको
ये देखने को मिलेगा कि चीज़ें वैसी की वैसी रह गईं और आगे की प्रक्रिया कुछ बढ़ी ही नहीं। जैसे कि मार्च बीत गया, हो रहा था कि मार्च के एंड तक ट्रेनिंग में सबको भेज दिया जाएगा, 1 अप्रैल से सब कोई ट्रेनिंग में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आधा अप्रैल बीत चुका है। तो अब बस आपको पैसेंस अपना दिखाना है। पैसेंस की टेस्टिंग हो रही है, हर किसी के, हर कोई परेशान है। ये बिल्कुल समझ से परे है कि क्यों इतना डिले हो रहा है। इतनी डिले किसी भी प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए थी। जो बीपीएससी के द्वारा कोई भी अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसमें इस तरीके के डिले देखने को नहीं मिलती है, अगर रिजल्ट का हो या ज्वाइनिंग का हो। सारी प्रक्रिया एकदम नीट एंड क्लीन हुई, फिर भी इतना डिले समझ से परे है। तो स्कूल ज्वाइनिंग में तो देर लगेगी, लेकिन ब्लॉक अलॉटमेंट के लिए थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा कि ब्लॉक अलॉटमेंट एटलीस्ट हो जाए, ताकि ये ज़रूर लगे कि हाँ, कुछ प्रक्रिया आगे तो बढ़ी। क्योंकि ब्लॉक चॉइस तो ऑलरेडी आपने दे रखा है, लेकिन अब ब्लॉक अलॉटमेंट की बारी है कि आपने जो चॉइस दिया है उसमें से आपको कौन सा ब्लॉक मिलता है। इसकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए और ये लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी होनी चाहिए। तो इसलिए ब्लॉक अलॉटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी ये काम हो, ताकि और आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ब्लॉक अलॉटमेंट से पहले आपका स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। तो आपने जो 3 ब्लॉक दिए हैं उसमें से आपको कौन सा ब्लॉक का प्रेफरेंस मिलता है देख लीजिए। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।